चलते ऑटो में छात्रा को खींचने का प्रयास, 500 मीटर तक घसीटा। बड़ी शर्मनाक खबर के साथ आज शुरुआत करने वाले हैं हम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटलिज्म कमी पे, जहाँ हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आज की जो ऐसी एक खबर छपी हुई है, हमारे इंडिया के अंदर की घटना हुई है, सुबह सुबह की घटना है। आप हेडिंग में देख सकते हैं कि चलते ऑटो में छात्रा को खींचने का प्रयास, 500 मीटर तक घसीटा। इससे समझता है कि एक चलते ऑटो में लड़की को खींचा गया है और 500 मीटर मतलब कि आधा किलोमीटर तक घसीटा गया है। मतलब कितनी बेकार बात है। तो चलिए आज की इस खबर को मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ थोड़ा, और आपको बीच बीच में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो लोकमत समाचार सेवा की तरफ से ये खबर छपी हुई है। सुबह सवेरे कॉलेज छात्रा से छेड़खानी। तो ठाणे की ये खबर है। ठाणे असल में मुंबई का एक बहुत ही फेमस एरिया है, जो काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और वहाँ पे ऐसी खबर छपी है, मतलब बहुत ही, मतलब भरोसा नहीं रहा है आजकल किसी चीज़ का। तो देखते हैं क्या छपा है। ठाणे, महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाली मुंबई के ठाणे में शुक्रवार को सुबह सवेरे छेड़खानी की एक घटना ने यहां महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार सुबह 6:15 पर एक लड़की कॉलेज जा रही थी कि सड़क किनारे एक ऑटो ड्राइवर ने उसे जबरन ऑटो में बिठाने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़कर ऑटो चला दिया और उसे 500 मीटर तक घसीटता रहा। मतलब आप सोच के सकते हैं कि 6:15 मतलब सुबह के 6:15 की ये घटना है, और एक लड़की जा रही थी कॉलेज, और लड़की की उम्र असल में मैं बताना चाहता हूँ कि 22 साल है। मतलब 22 साल की लड़की के साथ ऐसी छेड़खानी हुई है। असल में हुआ ये है कि एक ऑटो ड्राइवर था, उसने असल में उल्टी सीधी बातें लड़की को कही। उसके बाद लड़की ने उसे थोड़ा बहुत सुनाया। उसके बाद जो ऑटो ड्राइवर था उसका स्वाभिमान बीच में आ गया, और उसके बाद ये सब हुआ है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे, आपको बताता हूँ कि देखिए आगे ये लिखा गया है कि अ, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आरोपी पकड़ा गया। घायल छात्रा का प्राथमिक इलाज किया गया और वह अब सुरक्षित है। जाहिर सी बात है, 500 मीटर तक घसीटा गया जब उस लड़की को, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी उसके, मतलब कहीं बहुत कुछ चोटें वगैरह आई होंगी, तो उस हिसाब से उसका इलाज किया गया। वैसे अब वो सुरक्षित है। घटनाओं को लेकर छात्राओं में काफी रोष है। दिन दहाड़े हुई इस घटना को लेकर अभिभावक की चिंता है। असल में दिन दहाड़े भी नहीं है, तो सुबह सुबह की घटना है, 6:15 मतलब कितनी बड़ी बात है, बाप रे। तो आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे की एक फोटो भी छपी है यहाँ पे, छात्रा को घसीटने के दौरान की तस्वीर। 500 मीटर तक घसीटा गया है इस लड़की को। मतलब सोचिए, देखिए आप क्या क्या हो रहा है। और एक यहाँ पे साइड में जो आरोपी है उसकी फोटो छपी हुई है। आरोपी का नाम देखिए, दिखाया जा रहा है राजू अब्बाई नाम से। हेडिंग भी दी गई है कि कुछ घंटों में पकड़ा गया आरोपी। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ठाणे नगर पुलिस थाने के एक दल ने शुक्रवार सुबह हुई इस घटना के 36 वर्षीय आरोपी ड्राइवर कटिकाड़ाला कटिकाड़ाला उर्फ राजू अब्बाई को कुछ ही घंटे के भीतर पड़ोसी नवी मुंबई के दीघा से पकड़ लिया। मतलब देखिए, वो आरोपी आरोप करके ठाणे से नवी मुंबई भाग गया था, और वहां से उसे पकड़ा गया। ठाणे नगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जयराज रानावरे ने कहा, हमने 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया। लेकिन फिर भी ऐसी घटना, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। हमें सुरक्षा मैं सभी लड़कियों को कहना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान दें। अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता ही है तो उसे इग्नोर कर लें, क्योंकि क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आप सभी लड़कियों को कहना चाहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और हो सके तो अकेले ना जाएँ, क्योंकि आप ही की सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। हम लड़के नासमझ ही होते हैं, हम बेवकूफ़ और बेशर्म भी होते हैं। तो इसीलिए सब लड़कों की तरफ से यार मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। यार मैं कुछ और क्या कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना तो कर ही रहा हूँ। मतलब आपको बस दिल से कहना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और भी चलिए, यहाँ पे एक छपी हुई है खबर, उसी के बारे में पढ़ते हैं कि असल में ये सब हुआ कैसे। अश्लील कमेंट से शुरुआत। पुलिस के मुताबिक 22 साल की छात्रा कॉलेज जा रही थी। इस दौरान रास्ते में खड़े ऑटो ड्राइवर ने उस पर अश्लील टिप्पणियां की। जब लड़की ने ऑटो वाले को डांटा तो उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन ऑटो में बिठाने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर उसने ऑटो चालू कर दिया और उसे चलती ऑटो के साथ घसीटने लगा। जब लड़की सड़क पर गिर गई तो वह ऑटो को तेज गति से चलाता हुआ भाग गया। मतलब कि एक लड़की ने उसे कुछ उल्टा सीधा बोला,
हालांकि शुरुआत ऑटो ड्राइवर ने ही की, उसे ये क्या बोलते हैं, तो उल्टी सीधी बकवास की होगी या उसने छेड़खानी की होगी अपने शब्दों के द्वारा उल्टा सीधा बोल के, फिर लड़की ने भी सुना दिया। उसके बाद ऑटो वाले का जो ईगो हर्ट हो गया, और क्या। उसके बाद उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उससे बैठाने लगा ऑटो में, लड़की नहीं बैठी तो उसने ऑटो चालू कर लिया, तो ऑटो इतनी स्पीड से भगाया कि लड़की 500 मीटर तक तो घसीटने ही लगी। और फिर जब 500 मीटर बाद वो लड़की गिर गई, उसके बाद वो ऑटो चलाता हुआ भाग गया नवी मुंबई, इधर उधर या जहाँ पे भी। तो वैसे हो सकता है नई मुंबई में ऑटो चला के ना गया हो, ऐसे ही भाग गया हो डर के मामले में, और क्या। तो ऐसी कोई खबर छपी है। ये बड़ी शर्मनाक खबर है और बड़ी बेकार खबर है। पता नहीं ऐसी खबरें कब सुधरेंगी और कब बदलाव होगा, लेकिन जब भी बदलाव होगा बहुत नेक होगा। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जब सामने आती है हम बड़े उदास हो जाते हैं। तो सभी लड़कियों को मैं दोबारा करना चाहूँगा कि प्लीज़ सतर्क रहें और साथ रहें। 5-6 लड़कियां एक साथ होके घूमें, अकेले ना घूमें। और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि माहौल तो सही में ख़राब ही है ना। हमें तो असल में खुशी होगी अगर लड़कियां बिंदास घूम सकें, लेकिन माहौल सही में इतना सुरक्षित नहीं है। फिर भले यहाँ का हो कि यूनाइटेड स्टेट्स का हो, लड़कियों के लिए ज़माना कभी सुरक्षित रहा नहीं है, और ये बड़ी हम मर्दों के लिए बेशर्मी की बात है। तो ये तो चलिए फिलोसफी की बातें होती रहेंगी, फिलोसफी नहीं असल में इसे नॉलेज की बातें हैं, तो ये तो होती ही रहेंगी। तो आज की खबर कुछ ऐसी ही थी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं एक नए सिलसिले के साथ। धन्यवाद।